Good evening, good evening, good evening. Good evening to all my dear students. Good evening to all. कैसे हैं कैसे हैं कैसे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी को नमस्कार। तो आज हम डाइपोल का एक क्वेश्चन बचा हुआ था वो हम करेंगे और टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। राम 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 राम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनमोल शिल्पी, आप बताओ। सयानी महापात्रा, सुमेधा गंगवार, किरण यादव, रिया भाटी, मुस्कान मीना, प्रिया सिंह। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज आपको एक हम टास्क देना चाहते हैं। आज हमको आपको एक टास्क देना चाहते हैं। टास्क बिग बॉस चाहते हैं आप लोग एक टास्क करिए। टास्क ये है कि आज 7वां लेक्चर है, अभी 4 लेक्चर का और बचा हुआ है, पर आज ही आपको एक्सरसाइज 2 पूरी लगानी है। एक्सरसाइज 2 पूरी करनी है और मुझे आपको कल बताना है कि एक्सरसाइज 2 में से कितने क्वेश्चन आपके नहीं बने। पूरी एक्सरसाइज 2 आपको लगानी है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2 मेरे बच्चों। और आपको बताना है प्रांजल, सयानी महापात्रा के कल एक्सरसाइज 2 में कितने क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे। क्या ये सभी को एक्सेप्टेड है? ओके। क्षमा चाहता हूं चाय पीने के लिए, चाय थोड़ी सी लेट आई थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते हैं आगे। डाइपोल का एक अच्छा सा सवाल है, इसको पढ़ते हैं। अब मैं चैट बॉक्स नहीं देख पाऊंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। ये एसएचएम करता क्यों है, ऑसिलेट क्यों करता है, मैं आपको बताता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें आपने एक डाइपोल रखा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। कल मैंने आपको सिखाया था स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब 0 डिग्री। डाइपोल मोमेंट होता है पी से ई, स्टेबल। अब आपने इसके साथ छेड़खानी करी। क्या छेड़खानी करी सब? आपने इसको घुमा दिया और घुमा के ऐसा कर दिया, ऐसे घुमा दिया। जैसे ही आपने इसको ऐसे घुमाया, अब क्या होगा देखना आप। इस पे फोर्स लगेगा क्यू। अब बताओ ये टॉर्क कैसे पैदा करेगा? ये टॉर्क ऐसे पैदा करेगा। आपने घुमाया था इसको एंटी क्लॉकवाइज, परंतु इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉर्क इसको क्लॉकवाइज घुमा देगा और इसलिए ये क्या करने लग जाएगा, ऑसिलेशन। और आपको कॉन्सेप्ट है, सिस्टम होता ही वही था। जब बॉडी को हल्का सा डिस्प्लेस करें तो बॉडी की टेंडेंसी होती है वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की।
सही है, बहुत बढ़िया। बस अब तो हो गया, अब तो कुछ भी नहीं। अब थोड़ा सा इसमें एसएचएम का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। तो हम जानते हैं रोटेशनल से टॉ बराबर आई अल्फा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉर्क होता है पीई साइन थीटा, पर ये माइनस आएगा। पहले तो बात पूछो माइनस क्यों? माइनस क्यों? क्योंकि आपने जो टॉर्क लगाया और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क है वो दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। अपोजिट माइनस आएगा। अब ये आज जब एसएचएम पढ़ेंगे तब आएगा, अभी हो सकता है ये आपको ऊपर से जाए, पर परेशान मत होइएगा। ये एसएचएम का फॉर्मूला होता है। अब इसको आप कंपेयर कर लें। तो ये दो पार्टिकल चिपके हुए हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पार्टिकल का मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। इस आई को पुट कर दीजिए, ओमेगा आ जाएगा, और हम जानते हैं टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा। सवाल लेंदी है। सबसे पहले आईआईटी में आया था, उसके बाद एक बार एआईपीएमटी मेंस में आया है, जब एआईपीएमटी सब्जेक्टिव होता था। दर्शी ये पहली स्लाइड है, फर्स्ट। अपने मॉड्यूल में भी है, एक्सरसाइज 1 में भी है, और सॉल्व एग्जांपल में भी दे रखा है। हाँ ऐश्वर्य धाली, पहले एआईपीएमटी सब्जेक्टिव भी होता था जब आप बहुत छोटे थे। बढ़ू आगे, चलें आगे, चलें चलें चलें, चलो। तो ये डाइपोल पूरा हो गया। अब आप डाइपोल के सवाल सारे बना सकते हैं, अच्छे से सारे सवाल बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, डन डनाडन डन हो जाएगा। और टास्क का ध्यान रखिएगा, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं उनको बता दूं, आज एक टास्क दिया गया है, और टास्क है एक्सरसाइज नंबर 2 पूरी करनी है। एक्सरसाइज नंबर 2 पूरी करनी है। चलिए, अब बहुत आसान टॉपिक है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। बिल्कुल, अब आप चैट बॉक्स अच्छे से बढ़िया तरीके से देखिएगा और समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं, एक चार्ज पार्टिकल है, तो एक पहले पुराना कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। एक पुराना कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था, तो उसमें फोर्स लगता था F बराबर QE। यदि चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होती थी। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है और इसमें प्लस Q रखा, तो इस पे फोर्स भी आगे लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, प्लस Q रखा, तो फोर्स भी ऊपर लगेगा।
और अगर Q नेगेटिव है तो F वेक्टर की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, इलेक्ट्रॉन है, फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे। तो ये वाले कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए, आगे जाके तो ये आएगा ही, पर हमेशा पता होना चाहिए जब भी चार्ज पॉजिटिव होगा तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा, और अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगी? अपोजिट होगी। क्या ये बात ठीक है? अगर ठीक है तो टाइप करिए ठीक का टी। ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। बस इसके बाद तो अब सवाल 11वीं क्लास का काइनेमेटिक्स का बन जाएगा। इस फोर्स के कारण एक्सीलरेशन पैदा होगा F बराबर क्यू। अब एक्सीलरेशन आएगा तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसे ये देखिए, कोशिश करिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे। डन डना डन डन है क्या? डन डना डन डन है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगर परपेंडिकुलर डाल दें तो क्या होगा?
चार्ज कुछ नहीं देखा तो प्लस मान लें। परपेंडिकुलर डाल दें तो क्या होगा? अब ये वही सवाल बन जाएगा जैसा प्रोजेक्टाइल में करते थे, याद करिए। प्रोजेक्टाइल में करते थे क्या होगा, दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स में होगा और एक वाई में होगा। अब इसको आप तसल्ली से समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? एक्स में। तो फोर्स कहां लगेगा? एक्स में ही लगेगा। इसका मतलब एक्स में फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन भी एक्स में ही आएगा। वाई में कोई फोर्स नहीं है तो वाई में एक्सेलरेशन जीरो। ये जो v वेलोसिटी है वाई में है, ये इनिशियल है और x में इनिशियल जीरो है। ये आपने सोच लिया, इसके बाद तो जिंगल आला है, इसके बाद तो जिंगल आला जिंगल आला जिंगल आला है। पैराबोलिक पाथ जाएगा। हाँ, जी नहीं लग रहा, ये पूरा काम टेबल पे हो रहा है, टेबल पर है पूरा काम। इलेक्ट्रिक फील्ड है और 90 डिग्री पे पार्टिकल जा रहा है, सारा काम टेबल पे हो रहा है। तो यहां हम mg और नॉर्मल की बात नहीं कर रहे। बोलिए, ये बात क्लियर है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स में, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्स में फोर्स लगेगा, एक्स में ही एक्सीलरेशन आएगा। वाई में कोई फोर्स नहीं है, वाई में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो क्या आप कह सकते हैं वाई वाली वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप ये कह सकते हैं वाई में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? क्योंकि वाई में तो कोई फोर्स ही, कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है। खत्म। अब वेलोसिटी निकालना है, इसको दो बार लगा दो, जैसा मैंने आपको पूरा काइनेमेटिक्स पढ़ाया था। मतलब मैं नहीं मानता कि इसमें कुछ आपको रटने की महसूस होती हो बात। यू एक्स जीरो, ए एक्स, मतलब कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जो आप रटो। यू वाई वी, ए वाई जीरो, वी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस निकालना है, एक्स में लगा दो, यू एक्स जीरो। बताइए बताइए राखी अटरी जी, राखी बताइए बताइए, क्या क्लियर हुआ क्या? डन डना डन डन है क्या? श्रेया सैनी, पार्वती आचार्य, ऋषिता सिंह, श्रेया अग्रवाल, सौम्या सिंह, अंशिता वत्सला कोठारी, ऐश्वर्या सिंघवी, शिप्रा थानवी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चले, बिल्कुल वैसा ही सवाल वापस। तो इस पे दिमाग पे जोर मत डालिए, आप तो पहली बात सुनिए, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा। हाँ, वो अलोंग, पैरेलल और एंटी पैरेलल हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज नेचर। पर अगर वाई में है तो फोर्स तो वाई में ही लगेगा। परंतु पार्टिकल को आपने एक्स में प्रोजेक्ट किया है, इसका मतलब पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी होंगी, एक एक्स वाली और एक वाई वाली। और अगर दो वेलोसिटी हो तो पैराबोलिक मोशन करेगा। आपको टेबल बनानी आनी चाहिए,
उसके बाद तो इक्वेशन लगाते जाइए, आंसर आता जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आराम से देखिए, मुझे बताइए, कुछ नहीं दे रखा हो तो आप प्लस चार्ज मानिए। आराम से बताइए, पहला स्टेप। सही है, बहुत बढ़िया। अब डेविएशन बताइए, व्हेन इट, टाइम बताइए जब तक वो ई में है, कब तक ई में रहेगा? ऐसे नीचे जाता रहेगा, पहली बात तो फोर्थ नीचे लग रहा है, तो कब तक ई में रहेगा? जब तक वो एक्स में कितना नहीं चलेगा, एल। भाई आगे जाएगा फोर्थ नीचे लग रहा है, आगे जाएगा फोर्थ नीचे लग रहा है, आगे जाएगा फोर्थ नीचे लग रहा है, यहां आने के बाद वो निकल जाएगा। तो कब तक रहेगा? जब तक वो एक्स में कितना नहीं चलेगा, एल। तो एक्स में इक्वेशन लगा दो। डेविएशन बताइए जब वो लीव करे, तो डेविएशन ये इसका स्टेट पार्ट था, ये वाई में डेविएशन। सीमा चौधरी, मैंने यूएक्स जीरो कहां रखा है? यूएक्स तो यू रखा है, यू वाई जीरो रखा है। सीमा चौधरी, पूरा देश आपसे जानना चाहता है, यूएक्स मैंने कहां जीरो रखा है? यू वाई जीरो रखा है सीमा चौधरी। सीमा चौधरी का ओके आ गया। चलिए बताइए, कठिन लग रहा है कि मुझे तो बहुत मतलब बेसिक सा लग रहा है कि कभी भी अंशिता सिंह डिफ्लेक्शन क्यों नहीं होगा? क्या बात कर दी, आप सीधे जा रहे थे, फोर्स नीचे लग रहा है तो आप डिफ्लेक्ट हो जाओगे ना। आप सीधे जा रहे थे, गुलाब जामुन वहां पड़े थे, कड़ी कचौरी वहां पड़ी थी, कचौड़ी की खुशबू, गुलाब जामुन, आप उस तरफ मुड़ जाओगे, तो खुशबू ने आपको क्या कर दिया? डिफ्लेक्ट कर दिया। मैं तो सीधा जा रहा था, परंतु साइड में गुलाब जामुन की खुशबू आ गई, कचौड़ी की खुशबू आ गई, तो मैं उस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। हाँ, नेगेटिव ले सकते हैं, श्रेयस है नहीं, वो जे कैप वेक्टर साइन लगा देंगे तो जे कैप नेगेटिव में भी आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़े आगे।
सवाल देखिए 2018 का, करिए। 2 मिनट दे रहा हूं आपको, 2 मिनट, 2 मिनट्स फॉर यू। बहुत बढ़िया। देखें, पहले सवाल समझ लें क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h इन अ यूनिफॉर्म वर्टिकली अपवर्ड फील्ड, वर्टिकल अपवर्ड है। इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है। इलेक्ट्रॉन पे बच्चों चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। फील्ड ऊपर है तो पक्का पक्का फोर्स कहां लगेगा? नीचे। रेस्ट से छोड़ा है तो u कितना? 0। फॉलन बाय डिस्टेंस h, कितना गिर गया? h। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कर दी नीचे। नाउ रिवर्स्ड। अब प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। प्रोटॉन पे चार्ज प्लस q, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, फोर्स भी नीचे लगेगा। फ्रॉम रेस्ट मतलब इसका भी u 0। सेम डिस्टेंस h, इसको भी h ही गिराना है। टाइम पूछा है। बहुत आसान सवाल आते हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। h सेम, हाफ सेम, q सेम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर q सेम होता है, माइनस का अंतर होता है, उसके तरफ डायरेक्शन आई जाती है। e सेम, तो m को वहां भेज दें। जिसका मास कम उसको टाइम भी कम लगेगा। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो इलेक्ट्रॉन का टाइम कम होगा। रितिका सोनी mg भी ले सकते थे, वो दोनों में mg जुड़ जाएगा तो qe प्लस mg हो जाएगा। सेम आंसर आएगा क्योंकि वहां भी एक्सीलरेशन जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा आएगा। QE बाय m करेंगे या mg से करेंगे? क्योंकि दोनों में जब आप mg जोड़ोगे तो सेम सेम आएगा। अंशिता सिंह, आप डी क्यों लिख रही हैं जब मैं पूरा 1 टिक कर चुका हूं? अंशिता सिंह, आप ऐसा क्यों कर रही हैं जब मैंने पूरा प्रूव कर दिया आंसर 1 है? अच्छा, डन का डी लिखा है। ओके अंशिता सिंह, ओके ओके। आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ें क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, ये होमवर्क है, पढ़ लीजिए। आप कर सकते हैं कि एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए एक बार। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जो हमने अभी डिफ्लेक्शन का किया था, एक बार आप पढ़ लें, फिर मैं आपको मैच करके बता दूंगा।
अगला करें। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान। आज 7वां लेक्चर है केवल। आप देखना, आप एक्सरसाइज 2 पूरी कर लेंगे, मुश्किल से 3 या 4 सवाल अटकेंगे। इससे कॉमन सेंस लाओ। पिछले 10 साल के क्वेश्चन में 7 लेक्चर में हो गए। इसका मतलब क्वेश्चन आते ही कहां से हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, कंडक्टर, डाइपोल, यहीं से आते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कूलम फोर्स आप छोड़ दीजिए, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, सारे सवाल कराऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा पढ़ाऊंगा, सारे सवाल कराऊंगा, पर आप इस बात को समझिए कि टॉपिक का मेजर हिस्सा क्या है। इसलिए हमने उल्टा चालू किया। अगर कूलम फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड चालू करते तो 5 लेक्चर 4 लेक्चर लग जाते, पर क्वेश्चन बनते 4। अब 7 लेक्चर में आप इतने के इतने क्वेश्चन ज्यादा बना सकते हैं। इसलिए हमने वहां सीक्वेंस को चेंज किया था बच्चों। तो प्लीज एक्सरसाइज 2 बहुत शानदार करिएगा मेरे कहने पर। पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2 आपको आनी चाहिए, और मुझे कल बताइएगा ईमानदारी से कि आशीष सर कितने कितने क्वेश्चन नहीं बने। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है। पहले कौन था? इलेक्ट्रॉन। हो गया, बन गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं, जो बहुत अच्छा टॉपिक है। लगभग 1.5 घंटे चलेगा। 1.5 लेक्चर से बोलते हैं, आज का आधा और कल का पूरा। इसमें ही वो स्फेरिकल शेल वाले सवाल आते हैं, अर्थिंग वाले सवाल आपने देखा होगा। अंदर अर्थ कर देते हैं, बाहर अर्थ कर देते हैं, दोनों को वायर से जोड़ देते हैं, 3 शेल होते हैं जिनसे आपको डर लगता है। यही वाले सारे सवाल इसमें करेंगे, तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। अब कंडक्टर, कंडक्टर की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। ये पंच है। आपने देखा होगा, हम गॉस थ्योरम में प्रूफ करते थे, चाहे कंडक्टर सॉलिड हो या हॉलो हो, अगर वो कंडक्टर है, अगर वो कंडक्टर है, तो पक्का पक्का इनसाइड फील्ड क्या होगी? जीरो। कुछ भी हो, कैसा भी कंडक्टर हो, किसी भी शेप का हो, सॉलिड हो, हॉलो हो, अगर वो कंडक्टर है तो इनसाइड द कंडक्टर फील्ड इज ऑलवेज जीरो। नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन एंटर इनसाइड द कंडक्टर। अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो ही नहीं सकती। दूसरी बात, दूसरी मजेदार बात, कंडक्टर जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जाम्पल है। कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जाम्पल है। आप याद करिए, सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता था? के क्यू बार आर। और इनसाइड आपको याद हो तो भी के क्यू बाई आर। और अगर आपको ग्राफ याद हो, बाहर जाके कम होता था, सरफेस तक तो हर पॉइंट तक वो क्या रहता था? कांस्टेंट। तो कंडक्टर की सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। और याद रखिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर होती है। तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आप बनाते हो ना,
बहुत अच्छे से बनाइए, क्योंकि स्फीयर का जो परपेंडिकुलर होता है ना बच्चों, वो हमेशा सेंटर से पास होता है। देखो, आप कुछ भी नहीं बना सकते, आपको इस तरह से ही बनानी पड़ेगी कि वो हमेशा कहां से पास हो, सेंटर से, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये बहुत बेसिक बातें हैं जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए चलते फिरते। कंडक्टर है तो अंदर फील्ड जीरो होगी, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। आप इस बात को बहुत तरीके से समझ सकते हो, कोई बच्चे से समझते हैं E बराबर माइनस। अब बताइए, V का डिफरेंस इंप्लाइज V क्या रहा होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब कंडक्टर की सरफेस कैसी होती है, इक्विपोटेंशियल। तो आप कहीं से भी इस बात को अच्छे से समझ कर सकते हैं कि हाँ, कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर की तरफ नहीं हो सकती, इनसाइड नहीं हो सकती। हाँ, इनवर्स हो सकती, इनवर्स तो हो ही सकती है, उसमें क्या है, ऐसे माइनस माइनस माइनस। हाँ, इसमें तो क्या दिक्कत है, ये एरो ऐसा आ जाएगा। इनसाइड मतलब कह रहा हूँ कंडक्टर के अंदर, एरो तो अंदर हो ही सकता है ना, ये तो अपन बाद में पढ़ेंगे ही। पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, ये बात तो सलोनी गुप्ता अलग है। मैं कह रहा हूं कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। सलोनी गुप्ता, आई थिंक मैंने आपकी क्वेरी का जवाब दे दिया है। सही है, डन डना डन डन, बढ़ू आगे बढ़ू आगे बढ़ू आगे। बहुत आसान है, कल कंडक्टर पूरा कर लेंगे, फिर बचेगा केवल और केवल कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड। 3 दिन 4 दिन में पूरा, शनिवार तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा आपके सामने खड़ा हो जाएगा, शानदार। और कोशिश करेंगे मंडे से करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू कर दें। बहुत बहुत आसान चैप्टर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बढ़े, चलो कंडक्टर की प्रॉपर्टी एक बार आप पढ़ लीजिए, ये कैविटी वाला भी छोड़ दीजिए, ये भी आएगा कल के लेक्चर में, बाकी आप पढ़ लीजिए। कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होते हैं, डन। चार्ज जो भी देते हैं वो हमेशा कहाँ रिजाइड करता है, सरफेस पर, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है क्योंकि इक्विपोटेंशियल है। जैसे ये कोई कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे तो हो ही नहीं सकती, गलत है, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो कई बच्चे कहते हैं क्या ये सही है क्या, गलत है। क्यों, क्योंकि क्योंकि लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री बनानी चाहिए, 90 डिग्री तो बन ही नहीं रहा, क्योंकि स्फीयर का नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है। तो पता है कैसी होंगी, देखो ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल की तरह लग रहा है, ये नॉर्मल है, ऐसे हो। याद रखिए, कंडक्टर की सरफेस, कंडक्टर की सरफेस पे लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर कहीं भी नहीं है, नहीं है। परपेंडिकुलर की डेफिनेशन होती है, ये परपेंडिकुलर है, हाँ, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है, ये परपेंडिकुलर है, ये सेंटर से पास।
मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया, रिफ्रेश करके वापस आ गया। बताइए कौन सा आंसर? 4। पहली नहीं हो सकती, दूसरी क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कंडक्टर के अंदर तो एंटर ही नहीं कर सकती। बोले क्लियर है क्या? डन डना डन डन, डन डना डन डन। कंडक्टर की सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल। कई बच्चे हमसे ये भी पूछते हैं, अच्छे बच्चे, कि आशीष सर आपने बोला कंडक्टर हमेशा इक्विपोटेंशियल होता है। सर ये तो आपने जो डिराइव किया है था, ये तो स्फेरिकल के लिए किया था। स्फेरिकल के तो सर मुझे याद है, सरफेस पे और इनसाइड हमेशा के क्यू बाय आर होता है। ये तो सर सही है, परंतु किसी भी आर्बिटरी शेप, कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कंडक्टर है, क्या ये भी इक्विपोटेंशियल है क्या? क्या ये भी इक्विपोटेंशियल है क्या? क्या ये भी इक्विपोटेंशियल है? आंसर है यस। हर कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल होता है। सर फिर प्रूफ बता दो ना सर, कैसे होगा सर? स्फीयर का तो सर चलो हमें देख रखा है, समझ रखा है, सर ये टेढ़ा मेढ़ा कैसे होगा सर? बता दो ना सर प्रूफ। 2 मिनट में प्रूफ आ जाएगा, आप देखते जाइए। ये पॉइंट ले लो 1, ये ले लो 2। कंडक्टर है तो इनसाइड तो फील्ड 0 होगी। अब आप 1 से 2 आ गए ऐसे घूमकर, किसी भी रास्ते से आइए, किसी भी रास्ते से आइए, किसी भी रास्ते से आइए। तो dv बराबर होता है माइनस ई डॉट डी आर। आप जा रहे हैं से 2, जब आप 1 पे खड़े थे तो पोटेंशियल था v1, 2 पे आ गए तो पोटेंशियल v2, और आप इनसाइड ही हैं, ई इनसाइड तो कितना है 0, तो ये तो हो गया 0। dv का इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका मतलब पक्का पक्का हर कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हर कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कैसा भी हो, कैसा भी कंडक्टर हो। ये बेसिक बात है जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। कंडक्टर है तो सारा चार्ज सरफेस पे होगा, कंडक्टर है तो इनसाइड फील्ड 0 होगी, कंडक्टर है तो उसकी सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो इक्विपोटेंशियल के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं कर सकती। हाँ, चार्ज डेंसिटी वेरी करेगी, वो तो करेगी, क्योंकि सिग्मा रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी आ जाएगा। आगे बढ़े क्या? चलिए, मेरे हिसाब से आपने पढ़ ही लिया सब। अब आते हैं, ये वैसे तो आपको याद ही है, फिर भी मैं आपको प्रूफ करा देता हूं। ये आपके पास एक प्लेट है और आपने इसको चार्ज दिया Q, कंडक्टिंग है। अब ये कहना चाहता है जो चार्ज है Q वो आधा आधा बटेगा, आधा लेफ्ट में जाएगा और आधा राइट में जाएगा, आधा लेफ्ट में जाएगा और आधा राइट में जाएगा। मैं आपको 2 मिनट में डिराइव करके दिखा देता हूँ, बहुत आसान है, पर आना चाहिए। डायरेक्ट आंसर परीक्षा के लिए याद होना चाहिए। लेकिन बता देता हूँ, 2 मिनट में आप देख लीजिएगा। ये टोटल चार्ज आपने कितना दिया Q, तो इधर आया, मैंने माना X, तो इधर कितना आएगा? Q माइनस X। सही है, ठीक है। अब यहां कोई पॉइंट ले लीजिए, सिंस ये पॉइंट इनसाइड है तो पक्का पक्का आपको पता है इनसाइड फील्ड कितनी होती है 0। अब मुझे आप ईमानदारी से बताइए, P पर फील्ड कौन कौन देगा? P पर फील्ड कौन कौन देगा? P पर फील्ड कौन कौन देगा? आंसर है दोनों चार्ज देंगे, लेफ्ट वाली और राइट वाली। एक अकेली
शीट, एक अकेली चार्ज शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड याद है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाली शीट, इधर वाली चार्ज, ये यहाँ टेस्ट चार्ज रखा, ये इसको रिपेल करेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया। ये मैंने इसकी बात करी है। आप तसल्ली से इसमें ओके करें तो मैं आगे बढ़ूंगा, तसल्ली से ओके करें तो आगे बढ़ूंगा। प्लस प्लस को रिपेल करेगा, ये वाला एक्स पे के कारण फील्ड वहां होगी। अब उस वाले के कारण, ऐसे कोई डेरिवेशन पूछता नहीं है तो ठीक है, हम अपनी इच्छा के लिए कर रहे हैं, इधर के कारण इधर होगी चार्ज। अब P अंदर है तो ये दोनों फील्ड को बराबर होना ही पड़ेगा। बताइए, तसल्ली से समझ में आ गया क्या? ऑब्जेक्टिव परीक्षा वैसे तो शॉर्ट ट्रिक ही काम की है, पर हाँ एक बार समझ लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, मन खुश रहता है। तसल्ली से बताइए, यस है तो मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल मस्ती से पढ़िए, खुश मन से, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है। आपके पास 2 दिन है, आज भी एक्सरसाइज 2 करिएगा, कल भी करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि सर क्या रहा एक्सरसाइज 2 का, फिर मैं आपको एक्सरसाइज 3 दूंगा 3 दिन के लिए। जब आपकी 2-3 पूरी बन जाएगी ना, तो आपको लगेगा अरे यार मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। चलो, अब ये तो एक प्लेट थी, मान लो अगर 3 प्लेट आ जाए तो तो फिर कैसे करेंगे? तरीका तो वही है, आप क्या करें, सब प्लेटों पे Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 मान लें, और आपको पता है किसी भी प्लेट के अंदर जो नेट फील्ड होगी, जो नेट फील्ड होगी वो क्या होगी, 0 होगी। किसी भी के अंदर नेट फील्ड क्या होगी, 0। हाँ, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए इसमें डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, वो उसी से आती है कि जो आउटर सरफेस पर जो चार्ज आएगा वो आएगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2, पहला। और दूसरा, आमने सामने हमेशा चार्ज इक्वल एंड अपोजिट। ये 2 ट्रिक लगा के आप कभी भी सॉल्व कर सकते हो। हाँ, अगर आप जानना चाहें कि सर 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 ये आया कहां से, तो इसके पीछे एक ही कॉन्सेप्ट होगा, नेट फील्ड इनसाइड ऑल द 3 शीट्स इज ऑलवेज 0। बेटा सिग्मा चार्ज बाय एरिया ही तो होता है। रूपा कुमारी, सिग्मा का फॉर्मूला चार्ज बाय एरिया ही तो होता है। एक तरफ का एरिया ए है, उस तरफ का एरिया ए है। रूपा कुमारी जी, चलिए ठीक है। अब बताइए, टोटल चार्ज बाय 2 कर दो पहले तो। चार्ज इस पर -Q 3Q Q डिवाइडेड बाय 2, तो यहां आ जाएगा आउटर आउटर पे, आउटर आउटर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, तो सबसे पहले आउटर आउटर पे निकाल लें। पहले बता दीजिए, क्या ये बात क्लियर है क्या? आउटर आउटर पे बता दीजिए, ऑल डन है क्या? आउटर आउटर, ठीक है बस। अब आउटर पे आ गया ना, अब तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, इस पर टोटल कितना था, Q, इसमें इधर 3Q/2 आ गया, तो Q में से 3Q/2 घटा दो।
इधर आएगा -q/2। अब आमने सामने इक्वल अपोजिट, यहाँ -q/2 है तो यहाँ +q/2। अब इस पे टोटल 3q है, 3q में से q/2 चला गया तो 5q/2, ये 5q/2 यहाँ -4। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, इन दो का सम -q आना चाहिए। ऐसे कभी आया नहीं है, पर ठीक है, आप लोगों ने सबने पढ़ रखे हैं, कर रखे हैं, तो आना चाहिए। पर अगर आप एक्सरसाइज 2 देखें तो कभी इस तरह का क्वेश्चन तो कभी पूछा नहीं गया। एक बार और समझा देता हूं। अब q में से 3q/2 चला गया तो -q/2, यहाँ +q/2, यहाँ 3q में से q/2 बचा 5q/2, आमने सामने इक्वल है ना। आप किन्हीं भी दो को ऐड करके देख लें, वो प्लेट पे चार्ज आएगा। इन दो का सम q आएगा, इन दो का सम 3q आएगा, इन दो का सम -q आएगा। बताइए डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? हाँ बिल्कुल, तीनों का चार्ज मिला के लेंगे, टोटल चार्ज। बढ़े आगे, जल्दी से बराबर आ जाए। सोलोनी गुप्ता, ये तो बहुत आसान सी बात है, आपका खुद ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार वीडियो वापस से देखेंगे तो आ जाएगा। बढ़े क्या आगे? अगला टॉपिक बहुत आसान है, बहुत सिस्टमेटिक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए अच्छे से समझते हैं हो क्या रहा है। मैं आपको पहले समझा दूं। आपके पास दो कंडक्टर हैं, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2। ये है बिफोर कनेक्शन, तार जुड़ा हुआ है पर अभी स्विच ओपन है। अब जैसे आप स्विच को बंद करोगे, जैसे ही आप स्विच को बंद करोगे क्या होगा? क्या होगा? चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा? बड़े कंडक्टर से छोटे कंडक्टर में? नहीं। बड़े चार्ज से छोटे चार्ज में? नहीं। तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा? चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम a body at high potential to the body at low potential। और कब तक? कब तक? जब तक दोनों के, जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाएं। चार्ज सेम नहीं, पोटेंशियल सेम हो जाएं, पोटेंशियल सेम हो जाएं, मतलब बाद में फाइनल कंडीशन सोचो क्या आएगी? अब नए चार्ज आ गए Q1 और Q2, ये आफ्टर है। आपको Q1 फाइंड करना है, Q2 फाइंड करना है। पहले अच्छे से फील ले लें, डेरिवेशन फॉर्मूले वो मैं आपको सब सिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। पहले तसल्ली कर लें। आपके पास दो कंडक्टर हैं, आपके पास दो कंडक्टर हैं, फिर आपको पता होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। दो कंडक्टर हैं, दोनों
पे चार्ज Q1 Q2 है, दोनों पे चार्ज Q1 Q2 है। फिर आपको पता होना चाहिए चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। अब आप मुझे बताइए इस पे पोटेंशियल कितना होगा। अब पहला कॉन्सेप्ट बताइए, पहला, क्या Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 प्लस Q2 होगा? इस कॉन्सेप्ट में हाँ भरिए, क्या Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 प्लस Q2 होगा? हाँ सर, ये तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, जो टोटल चार्ज पहले होगा वही तो टोटल चार्ज बाद में होगा। बस चार्ज इधर से उधर गया है पर चार्ज तो कंजर्व रहेगा। और आप कह रहे हो बाद में पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मतलब V1 बराबर V2, इसका पोटेंशियल K Q1 बाय R1, उसका पोटेंशियल K Q2 बाय R2। बाद में पोटेंशियल सेम होगा, इनिशियल थोड़ी ना सेम होगा। इनिशियल तो थोड़ी ना सेम होगा, इनिशियल सेम होगा तो चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। इनिशियल थोड़ी ना सेम होगा, बाद में सेम होगा। बाद में सेम होगा, इनिशियल थोड़ी ना सेम होगा, बाद में सेम होगा। बताइए ये बात बनी क्या? ये बात बनी क्या? सही है। बस अब आपको सॉल्व करना है, मैथ्स में आपको करके दिखा देता हूं, आपका मन खुश हो जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या लगाया, Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 प्लस Q2, और K Q1 बाय R1 बराबर K Q2 बाय R2। K से K कटा तो Q1 बाय Q2 बराबर R1 बाय R2। ये याद रखने वाली बात है। यहां से Q1 निकाल लें तो R1 बाय R2 इंटू Q2, यहाँ Q1 पुट करो तो Q1 पुट करोगे तो Q1 प्लस Q1 है R1 बाय R2 इंटू Q2 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 बराबर Q2 कॉमन R1 बाय R2 प्लस 1, तो Q1 प्लस Q2 बराबर Q2 R2 R1 प्लस R2, तो Q2 आ जाएगा Q1 प्लस Q2 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये Q2 आ गया, इस Q2 को यहां रख दीजिए तो Q1 आ जाएगा। बिल्कुल सेम एक जैसा ही है, याद करने में आपको आसानी भी रहेगी। Q R के प्रोपोर्शनल है, Q R के प्रोपोर्शनल है। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ। डिराइव करके आप पेपर में नहीं देख सकते, आपको डायरेक्ट आना ही चाहिए। अंशिता सिंह, दो आपके पास कंडक्टर हैं, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है। चार्ज हमेशा फ्लो करेगा अ बॉडी एट हाई पोटेंशियल टू द बॉडी एट लो पोटेंशियल। कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो बस हमने मैथ सॉल्व करी है और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाया, और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाया। सही है। फिर कभी कभार, चलो आपको Q1 याद हो गया, कभी कभार सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो पूछ लेते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो पूछ लेते हैं। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको याद होनी चाहिए, क्या होता है, चार्ज बटे एरिया। तो पहले की लिखोगे Q अपॉन एरिया 4πr1²। दूसरे को लिखोगे चार्ज अपॉन एरिया, रेशियो ले लो, 4π से 4π कट गया, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, Q1 बाय Q2 ये ऊपर चला जाएगा, R2² बाय R1²। इस Q1 बाय Q2 की जगह R1 बाय R2 रख सकते हैं, R2 से R2, R1 से R1, बचेगा R2 बाय R1। इसका मतलब सिग्मा R के इनवर्स प्रोपोर्शनल चलता है। यहाँ 1 2 आ रहा है तो यहाँ 2 1। ये सब पेपर में आए हुए हैं, ये सब पेपर में आए हुए हैं। एक बार आप कर लोगे तो डर हट जाएगा, और याद करना भी बहुत आसान है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो जाओ,
याद करना भी बहुत आसान है, एक बार हाथ से करते चलो, हाथ से करते चलो, मस्ती आ जाएगी। कभी कभार पूछ लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बताओ, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, पहले के क्या आएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, उसके आएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। दोनों काफी दूर हैं, ये लिखना इसलिए जरूरी है, नहीं तो कई बच्चे बोलते हैं सर 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 दूसरे वाले की भी तो फील्ड आएगी पहले वाले पर, इसलिए इसलिए ये बोल देते हैं ये काफी दूर हैं। हाँ फाइनल फाइनल है सब, ये फाइनल वाले तो चार्ज ले रहे हैं सारे। तो E1 बाई E2, Q1 बाई Q2, R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर, Q1 बाई Q2 जगह डाल सकते हैं R1 बाय R2, R2 से R2 कट, R1 से R1, तो R2 बाय R1। ये गलती हो जाती है, ध्यान दीजिए, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और आर के आपको क्या लगता है आर स्क्वायर होना चाहिए, हाय राम इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आर स्क्वायर होता है, तो ये आर के इनवर्सली कैसे हो गया, आर आएगा क्योंकि Q1 बाई Q2 भी तो रेडियस डिपेंडेंट है। तो काफी बच्चे गलत कर देते हैं, उनको लगता है हाय राम इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आर स्क्वायर आता है, आर स्क्वायर नहीं आएगा, एक डिपेंडेंसी तो कट जाएगी, एक डिपेंडेंसी तो कट जाएगी। बोलिए कठिन लग रहा है क्या, ज्यादा कठिन लग रहा है क्या, आसान है, एक बार आप कर लोगी ना, एक बार आपने तसल्ली से दिमाग में बैठा लिया ना, तो दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब आपको याद होना चाहिए। देखो सिस्टेमेटिक, पहले की कंडीशन, कंफ्यूज मत हो, आराम से तसल्ली से याद करो, ये पहले की बात है, ये पहले के चार्ज हैं। आफ्टर कनेक्शन, ये आफ्टर कनेक्शन है, ये Q1 ये Q2, ये Q1 Q2 नए चार्ज हैं आफ्टर कनेक्शन। क्योंकि आप जो फॉर्मूला याद कर रहे हो आप उसमें परेशान हो जाओ, कौन Q1 था, कौन Q2 था, कौन Q1 था, कौन Q2 था, तो परेशान मत हो। बड़ा Q1 बड़ा Q2 इनिशियल चार्ज है, छोटा Q1 छोटा Q2 फाइनल चार्ज। अब क्या क्या पता होना चाहिए आपको, पहला Q1 बाय Q2 बराबर R1 बाय R2, ये याद होना चाहिए। Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 प्लस Q2, ये याद होना चाहिए। कोई आपसे Q1 ही पूछ ले तो R1 अपॉन R1 प्लस R2, Q1 प्लस Q2। कोई आपसे Q2 पूछ ले, R2 अपॉन R1 प्लस R2, Q1 प्लस Q2। कोई आपसे सिग्मा का रेशियो पूछ ले, आर के इनवर्स पूछ लो। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछ ले, आर के इनवर्स, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, R2 बाय R1, E1 बाय E2। बताइए डंडना डंडन है क्या, बताइए डंडना डंडन है क्या, बताइए डंडना डंडन है क्या। मत पड़ो चक्कर में, मत पड़ो चक्कर में, कर लो एक्सरसाइज नंबर 2, कर लो हैंड आउट, कर लो बिगनर बॉक्स, शानदार तैयार हो जाएगा, शानदार। अरे अपन ने यूं ही डर बना रखा है, यूं ही डर बना रखा है, बाकी कुछ भी नहीं है। फिजिक्स का जबरदस्ती हम डर को लेके साथ चल रहे हैं, चलता जा रहा है डर, हम भी चलते जा रहे हैं, डर भी चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है। बढ़ूं आगे, बढ़ूं 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 बढ़ूं। सही है सही है, ये पूरा डेरिवेशन, ये Q1 Q2 के फॉर्मूले, ये सिग्मा,
अब अपन ने तो पूरा हाथ से ही कर लिया, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, पूरा डिराइव कर लिया। लो क्वेश्चन भी आ गया, ये बढ़िया रहता है, क्वेश्चन भी आ गया, मजा आ गया, क्वेश्चन भी आ गया, मजा आ गया, क्वेश्चन भी आ गया। आ गया क्या? फाइनल चार्ज ऑन बिगर स्फीयर, बिगर कौन सा होगा? जिसकी रेडियस ज्यादा है, मतलब आपसे Q2 पूछा है। बन गई बात? कितने आसान सवाल आते हैं, कितने आसान सवाल हैं, मतलब कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? चलिए, आसान था, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब मैं कल की बात जहां जहां हम करेंगे उसके लिए 5-7 मिनट आपके और ले रहा हूं, फिर क्लास को खत्म करूंगा। 5-7 मिनट बताता हूं। कल हम वो स्फेरिकल शेल वाले सवाल करेंगे, उसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, वो बताता हूं। कंडक्टर के लिए, सब कंडक्टर ही है। तो बताइए, अगर आउट है, अगर पॉइंट आउट है, तो आउट का फॉर्मूला ऐसे याद करो, Q/R नहीं, सेंटर से डिस्टेंस। आर में तो क्या परेशान हो जाते हो, अरे यार छोटा आर, बड़ा आर, सेंटर से डिस्टेंस। इनसाइड और सरफेस पे KQ/R, ऐसा मत याद करो, KQ/रेडियस। ये बढ़िया याद करने का तरीका है। आर में तो आप परेशान हो जाओगे, ऐसा याद करो। इनसाइड में पूछूं KQ/रेडियस, आउट में पूछूं KQ/सेंटर से डिस्टेंस। ये ऐसा स्टाइल है जो आपको कभी परेशान नहीं होने देगा हमेशा। कि अच्छा सर पॉइंट आउटसाइड है, अच्छा सर, अच्छा सर पॉइंट आउटसाइड है, तो KQ/सेंटर से डिस्टेंस। अच्छा सर इनसाइड है, KQ/रेडियस, खुद का चार्ज खुद की रेडियस। अब जैसे जैसे यहां दो स्फीयर हैं, ये Q1, ये Q2। अब इसमें बहुत परेशान हो जाओगे आप, पर अगर आपने तरीके से पढ़ा तो मजा आ जाएगा। अब मान लो मुझे निकालना है ए पर, ए पर, तो पहले बताओ ए पर कौन कौन पोटेंशियल देगा? दोनों स्फीयर के कारण पोटेंशियल लिखा जाएगा, ठीक है। और अच्छा लिखें, स्फीयर 1 के कारण लिखूंगी, स्फीयर 2 के कारण लिखूंगी। बहुत सिस्टमैटिक, क्योंकि आपको इसका डर तो हटाना ही पड़ेगा ना। डर कैसे हटाओगे? अब अच्छा शब्द बोलो, चैट बॉक्स मत भरो, मत भरो। आपको भी आता है, मुझे भी आता है, चैट बॉक्स मत भरो। सुनो, पॉइंट ए स्फीयर 1 की सरफेस पर है। पॉइंट 1 स्फीयर 1 की सरफेस पर है। सरफेस का फॉर्मूला KQ/रेडियस, स्फीयर 1 का चार्ज, स्फीयर 1 की रेडियस। अच्छे से बोलो, पॉइंट ए स्फीयर 1 की सरफेस पर है, और यही पॉइंट ए स्फीयर 2 के कहां है? इनसाइड। इनसाइड का फॉर्मूला
इनसाइड का फॉर्मूला भी वही होता है, के क्यू, क्यू खुद का रेडियस, रेडियस खत्म। धीरे धीरे करते जाओगे समझ में आता जाएगा, धीरे धीरे करते जाओगे समझ में आता जाएगा। तो स्टाइल ही ऐसा याद रखो, के क्यू बाय सेंटर से डिस्टेंस अगर आउटसाइड हो, और इनसाइड या सरफेस पे हो तो के क्यू बाय रेडियस। बोलिए हाँ है क्या, बोलिए हाँ है क्या। अब अंजलि कह रही है के क्यू 1/r2 होगा। अरे क्यों होगा के क्यू 1/r2, समझना बेटा, नहीं तो कल परेशान हो जाओगे। आ जाओ फिर समझो, मुझे पता है इसमें डाउट आते हैं, मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है 4 बार बताने में, मुझे पता है ना इसमें डाउट आते हैं। तो आप आराम से और सुनो, अपने डाउट बताओ। ये देखो, ये Q1, ये Q2, ये R1, ये R2। अब मुझे चाहिए ए पर, ठीक है, ए पर किस किस कारण होगा बताओ। स्फीयर 1 प्लस स्फीयर 2, बताओ ये पहला स्टेप क्लियर है क्या, पहला स्टेप क्लियर है क्या, बता दो। पहला स्टेप क्लियर है क्या, ओके। अब मत पूछो, मैं जो पूछ रहा हूं वो बोलो, स्फीयर ये क्लियर। अब इस ये पॉइंट ए स्फीयर 1 का कहां है, सरफेस पर। सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू, स्फीयर 1 है तो के क्यू अपॉन रेडियस, रेडियस R1। बताओ ये क्लियर है क्या, आराम से बताओ ये क्लियर है क्या। बिल्कुल तसल्ली, पॉइंट ए स्फीयर 1 के सरफेस पर है, सरफेस का फॉर्मूला के क्यू बाय रेडियस, खत्म। क्यू भी खुद का आएगा, रेडियस भी खुद की आएगी। अब यही पॉइंट ए स्फीयर 2 के लिए, स्फीयर 2 के लिए कहां है, स्फीयर 2 के लिए ये कहां महसूस हो रहा है, ये कहां महसूस हो रहा है, इनसाइड, इनसाइड। और इनसाइड का फॉर्मूला बोलो, इनसाइड का फॉर्मूला बोलो, के क्यू, क्यू कौन सा, 2 का, रेडियस, रेडियस किसकी, 2 की। इनसाइड का फॉर्मूला के क्यू बाय रेडियस, स्फीयर 2 का लिख रहे हैं तो रेडियस भी 2 का, क्यू भी 2 का। अब बताइए, अब बताइए, ईमा हयात क्या क्लियर हुआ क्या, साधना सिंह क्या क्लियर हुआ क्या, ईमा हयात, साधना सिंह क्लियर हुआ क्या। ऑल डन, ऑल डन, ऑल डन। ईमा हयात आप कह रही है एक के अंदर है, कहा एक के अंदर बेटा, हाँ चलिए ईमा हयात बेटा, चलो चलो, ऑल डन, ऑल डन, ऑल डन, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।